नागपुर की समिति की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। यही नहीं, उन्होंने समिति के 30 लाख रुपए के ऑफर को भी ठुकरा दिया है। सबसे पहले स्वामी जी आपको मेरा प्रणाम, और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, क्या आप अंधविश्वास फैलाते हैं? श्री सीताराम, आपकी जय हो। ठीक हैं आप? आवाज आ रही? हाँ, आपने पूछा कि आप क्या अंधविश्वास फैलाते हैं। अगर हनुमान जी के नाम का प्रचार करना, सनातन की बात करना और श्री हनुमान जी महाराज की चर्चा करना, हनुमान चालीसा आदि उपायों से जोड़ना, पितृ मातृ पितृ पूजन के बारे में बताना, अगर यह अंधविश्वास है तो भारत के जितने भी हनुमान भक्त हैं वो सब फैला रहे हैं। ठीक है, मैंने आपका तर्क माना, लेकिन आइए आपको दिखाता हूं कि बागेश्वर धाम दरबार की एक तस्वीर। और मैं बाबा आपसे जानना चाहूंगा, पंडित शास्त्री जी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये क्या है। देखिए ये तस्वीर, सबसे पहले बागेश्वर धाम दरबार की। तो बाबा ये तस्वीर है, आपका जो प्रेत दरबार लगता है उसकी ये तस्वीर है। आप कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, कुछ छींट रहे हैं और लोग बिल्कुल अजीब तरीके से चिल्ला रहे हैं। समझ आ गया। ये क्या है? ये अंधविश्वास नहीं तो क्या है? ये धाम की महिमा है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी, जो दो एनर्जी होती हैं, नकारात्मक एवं सकारात्मक ऊर्जा, उससे ग्रसित जो लोग हैं वो धाम पर जाते हैं। और धाम पर जो हमें हनुमान चालीसा का विधान हमारे गुरुदेव ने दिया है, हम उसका प्रयोग करते हैं और गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी की जो भी सेना है, हे बागेश्वर बालाजी, ये जितने भी ग्रसित हैं शरीर में, इन सब की पीड़ा को दूर करो। और श्री हनुमान जी महाराज ऐसी लीला कर देते हैं कि उन नकारात्मक ऊर्जा के ऊपर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और वो ऊर्जा धीरे धीरे स्नेह हो जाती है। और भारत में ऐसे अनेक प्लेसेस हैं जो ISI द्वारा मार्केट हैं, जो वो भी हो, हमारी अंग्रेजी 0 है। तो अगर आप उस बात को मानते हैं तो निश्चित रूप से आप ये भी मानते होंगे कि नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो उसी से ग्रसित लोग बागेश्वर बालाजी के चरणों में आते हैं। हम आपको पूर्ववत सावधान कर दें, ना तो हम कोई चमत्कारी हैं, ना हम कोई ईश्वर हैं, अपने इष्ट के प्रति हमारी दृढ़ता है। लेकिन प्रेत दरबार की बात, ठीक है, मैंने माना, मैंने माना निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज होती है इंसान के अंदर, लेकिन आपने इसका नाम प्रेत दरबार क्यों रखा? कि भूत प्रेत से जो पीड़ित है वो मेरे पास आए, मैं ठीक कर दूंगा उसको। ये तो अंधविश्वास हुआ ना। देखो, कोई शक्कर को शुगर कहता, कोई शक्कर को शुगर कहता, कोई चीनी कहता, कोई खांड कहता, पर शक्कर तो शक्कर है श्रीमान जी। उसी प्रकार कोई नेगेटिव एनर्जी कहता, कोई उसे प्रेत बाधा, कोई संकट बाधा कहता, और कोई उसे नकारात्मक ऊर्जा कहता, पर है तो एक ही। अब संबोधन अपने अपने अनुसार लोग कर देते। जैसे कोई पिता को फादर कहता, कोई डैड कहता, कोई पिता कहता, और कोई पूजनीय पिताजी कहता है। संबोधन है, पर है नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा। समझ गए जी? मैंने आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये जानना चाहता हूं, मैंने एक इंसिडेंट सुना जिसमें आपने व्यक्ति को ये भी बता दिया कि फलाने नाम के व्यक्ति ने आपको ये प्रेत बाधा दी है या आपके अंदर जो है भूत प्रेत का प्रवेश कराया है। मैंने एक वीडियो ये भी सुना आपका। ये नाम कहां से जान लेते हैं आप कि भूत प्रेत आपके अंदर आ गया? हाँ, नकारात्मक ऊर्जा। देखो, ये दरबार की एक प्रक्रिया है। दरबार में जो प्रेरणा बागेश्वर हनुमान जी की और सन्यासी बाबा की लगती है, उस प्रेरणा के आधार पर हम बोल देते हैं। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा रहता है कि वो सत्य निकलता है, बस। अब इसको बयां नहीं कर सकते भाई। अब कोई कहे कि हवा को दिखाओ,
हवा को क्या बयान करें। कोई अंधे व्यक्ति कहे कि सूर्य को दिखाओ, तो सूर्य को दिखा नहीं सकते अंधे व्यक्ति को, उसे तो अनुभव करवाया जा सकता है। हमें लगता है कलयुग में सनातन के प्रचार के लिए श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की ये कृपा है कि जो चमत्कार को मानते हैं, जो मानते हैं भगवान नहीं होते, तो उनके लिए यह एक दरबार की प्रक्रिया है जो हनुमान जी की प्रेरणा और कृपा से पूर्ण होती है और लोगों की हनुमान जी के प्रति निष्ठा बलवान होती है। ना तो उसके लिए हम कोई दक्षिणा लेते, ना उसके लिए हम कोई फीस लेते, तो अब अंधविश्वास कैसे? अगर आप इसको अंधविश्वास कहेंगे तो कल के दिन आप कलावा को अंधविश्वास कहने लगेंगे। कल के दिन आप जो है बाहरे भारत, आप भी कितने बुद्धिमान हैं, बाहरे अद्भुत देश। ये देखिए वो तो मैंने भी बांधा हुआ है जय महाकाल का। आ गई कि रुक गई? हाँ, नहीं हम बता रहे हैं, आए एक उदाहरण बता रहे हैं। आप कल के दिन कलाबा को कोई अगर कहे कि ये अंधविश्वास है, माता पिता को अगर कहे कि ये अंधविश्वास है, तो धीरे धीरे लोग रामचरितमानस को अंधविश्वास। अभी एक किसी मंत्री जी का वो आया था कि रामचरितमानस जहर फैलाती। आखिर ये सनातनी लोग कब तक टारगेट बनेंगे? बाहरे भारत, यहाँ पर चादर चढ़ाना श्रद्धा हो गया, बागेश्वर बालाजी के यहाँ नारियल बांधना अंधश्रद्धा हो गया, कैंडल जलाना श्रद्धा हो गया, और बागेश्वर बालाजी के दरबार में नकारात्मक ऊर्जा का उपाय हनुमान चालीसा से बताना अंधश्रद्धा हो गया। क्या भूत प्रेत होते हैं महाराज जी? आते कहाँ से हैं भगवान जाने भैया, हम तो अनपढ़ गवार हैं जी। क्या भूत प्रेत होते हैं आपके हिसाब से? सकारात्मक ऊर्जा होती है, उन्हीं को कोई प्रेत कहता, कोई संकट कहता, कोई बाधा कहता है। आप बहुत वाकपटु है महाराज जी, इतना मैं कहना चाहूंगा। लेकिन आप आ गई आवाज? जी जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है और साफ साफ आ रही है। मैं ये कह रहा हूं आपको, मैंने आपकी बात मानी, आपका तर्क माना कि भाई नकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा होती है और कोई इसे भूत प्रेत कहता है। आप बहुत वाकपटु हैं, आप खुद कचरा वाचक हैं, तो आप कितने वाकपटु होंगे उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन आप जो है सनातन की बात कहते कहते अजब गजब नुस्खे देने लगते हैं। सत्य को बोलना वाकपटुता नहीं जी, आप अजब गजब नुस्खे देने लगते हैं। क्या नुस्खा दिया आपको सुनाता हूं मैं। आप हम प्रार्थना करेंगे सनातनीय हिंदुओं से, अगर तुम अभी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। अब हमारी प्रार्थना है, हिंदुओं जगो। महाराज जी सनातनी हिंदू आप हैं, आप एक कथावाचक है, आपका काम बुलडोजर चलाना तो नहीं है, या ये तो सरकार का काम है या कानून का काम है। आप तो हिंदुओं को, सनातनी हिंदुओं को भड़का रहे हैं, जो सबसे सहिष्णु माना जाता है। भड़का नहीं रहे, अपितु जगा रहे हैं। हमारा यह बयान पूर्णतः अहिंसात्मक है, इसमें कहीं भी हिंसा को किंचित मात्र भी, लेस मात्र भी जगह नहीं दी गई। सठे साठ्यम समाचरित, आत्मरक्षा करने के लिए बुलडोजर लेना अगर भड़काऊ बयान है तो ये होते रहना चाहिए। और किसी को अगर ज्यादा डर है तो वो क्रेन खरीद ले, हमें क्या दिक्कत है भैया उससे। नहीं तो ये भड़काना नहीं हुआ? आपको क्या लगता है ये भड़काना हुआ या नहीं हुआ? ये कैसे वाह, आत्मरक्षा करने की बात करना भड़काना हो गया? कोई आपकी बहन बेटी के आबरू पर हाथ लगाए और आप चुप बैठे देखे रहो, कानून जब तक आए, जब तक इज्जत लुट जाए, ये भड़काना हो गया? आत्मरक्षा करने का संविधान के लिए ये लाइसेंस क्यों देते हैं हथियारों का सरकार? आत्मरक्षा के लिए ही तो देते हैं। क्या ये गलत है? पहले ये कानून बंद करवाओ कि लाइसेंस ना दे। लाइसेंस तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में दिया जाता है। आप तो आपके हिसाब से तो जेसीबी उठा लो, पत्थर उठा लो जी। अगर कोई मारे तो क्या करेगा? जब तक सरकार आएगी, कानून आएगा, तब तक भैया वो निपटा के चला जाएगा, फिर कौन कानून मानेगा? ये तो हिंसा ही चले जाएंगे। आपका तो ये बयान हिंसा को बढ़ाना है, कौन करेगा? भारत के संविधान सम्मत नहीं है। पूर्ण हिंसात्मक रूप से, पूर्ण अहिंसात्मक रूप से, इसमें हिंसा आपके मुंह से भी निकल गया पूर्ण हिंसात्मक रूप से, अपनी दृष्टि, आपके मुंह से भी निकल गया पूर्ण हिंसात्मक रूप से, पूर्ण अहिंसात्मक रूप से। महाराज जी दिल की बात कभी कभी जुबान पर आ जाती है। कुछ भी निकालोगे वो सत्य माना जाएगा, क्योंकि हमारी कौन सुनता है? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, कौन हमारी सुनेगा? आप लोगों की दुनिया सुनती है। अरे आपको लाखों लोग सुनते हैं महाराज जी। पास बल है, हम तो देहाती आदमी हैं, हमारी जीभ फिसल जाती है।
हमारी जीप फिसल जाती है, गांव के देहाती लोग हैं तो जोश में फिसल जाती है, बचपना है हमारे अंदर, निकल जाता है और निकल जाना भी चाहिए। अगर सत्य निकल भी जाता है तो कोई बुराई नहीं, पर अहिंसात्मक बयान है वो। अहिंसात्मक, ठीक है। आप कह रहे हैं कि पत्थर उठा लेना या जेसीबी चलवा देना या मैं जेसीबी खरीद लूंगा, ये हिंसात्मक या अहिंसात्मक हमारे दर्शक डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूं कि आपके लिए श्याम मानव, जिनको आपके लिए श्याम मानव जो संस्थापक है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जिसके कारण ये पूरा विवाद हुआ है, और जो आपकी नागपुर में कथा थी, उनका दावा है कि आपने 2 दिन कम कर दी। मैं सच्चाई उसकी जानना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा, अगर धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के पास वास्तव में देवी शक्ति है तो उन्हें हमारी चुनौती स्वीकार करनी चाहिए और बंद कर देना चाहिए हमारे मुंह से हमेशा। अंधविश्वास उन्मूलन समिति के संस्थापक संयोजक महाराज श्याम मानव ने लोगों से जागृत होने की अपील की कि वो कोई देवी शक्ति नहीं बल्कि आम लोगों को लूट रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? पहली बात तो हम किसी भी प्रकार की दक्षिणा नहीं लेते, तो अंधविश्वास हुआ नहीं। ना किसी को बुलाते हैं, ना कोई दावा करते हैं कि हमारे पास सिद्धि या चमत्कार है। हम केवल अपने इष्ट पर ध्यान करते हैं, ध्यान विधि से, और अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अपने धर्म का प्रचार करना, अपने इष्ट का प्रचार करना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। दूसरी बात, हमारे पास कोई भी लीगली चुनौती नहीं दी। 2 दिन दरबार था, हमारी कथा 7 दिन की थी, उसकी 3 तारीख को पोस्ट बागेश्वर धाम ऑफिशियल चैनल से पहले ही डाल दी। हर जगह की 2-2 कथाएं काट दी। उनसे ये पूछिएगा क्या वो हमारे पास आए 2 दिन दरबार में, क्यों नहीं आए? आपको अगर अनुभव करना था तो 2 दिन दरबार में आना चाहिए था। आप शक्ति है कि नहीं, अंधविश्वास है या विश्वास, इसके लिए 7 दिन कथा हुई, एक लीगली व्यक्ति भेज देते, एक लेटर भेज देते। ये तो अनलॉजिकली बातें हैं। हम निकल आए तो फिर कोई कुछ भी बोलता रहे। अब जैसे यहाँ तक 25 तारीख तक कथा थी रायपुर में, 23 तारीख तक है। अब हम चले जाएं और आप बाद में बोलो कि हमारी चुनौती स्वीकार नहीं की और बागेश्वर वाले बाबा भाग गए हैं। ये तो मूर्खता वाली बात है कि जब तक हम थे तब तक तुम्हें चिनूना काटत रहे क्या? तब तक तुम्हें घरवाली रोके रही क्या? आ जाते भाई। 7 दिन वहां रहे, 2 दिन दरबार लगाया। एक बात और बोलेंगे, पूरी बात होने दीजिए। जी बोलिए। ये डिबेट, ये मीडिया, ये बार बार माइक लगाना, इन झंझटों में पड़ने की बजाय रायपुर में कल परसों दरबार है, आके सीधा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दुनियादारी का ना हमारा टाइम बर्बाद करें। बुढ़ापे में उनको और दिमाग खराब हो तो ये बेचारे को जो है बुढ़ापे में सर सटिया ना जाए। हमें तो भगवान से, बालाजी से प्रार्थना कर रहे कि मंगल हो गए। तो इसलिए जो है बुढ़ापे में तुमने बेचारे हैरान हो जी हो, आज लो बात नहीं करिए, आज ही चक्कर में TRP के चक्कर में फोन लगवा रहे। इसलिए कहाँ तुम्हारे हैरान हो, उनसे कह दो कि आ जाओ भैया, किराया खर्चा हमसे ले लो। हमें ज़्यादा इन सब में लफड़ों में पड़ने में मज़ा नहीं आता। हम मस्ती वाले हैं, अपने हनुमान जी की मस्ती में रहते। हमें जो प्रेरणा लगेगी वो हम बोलेंगे, बताएंगे दरबार में। जो बालाजी की प्रेरणा लगेगी, हम ईश्वर नहीं है, हम कोई चमत्कारी आदमी नहीं है। आज से नहीं बोल रहे, कई साल से बोल रहे। हाँ, जिस प्रकार माता पिता अपने पुत्र के कल्याण के लिए प्रार्थना करता, तो हम गुरु के नाते शिष्य के लिए प्रार्थना करते। अगर ये अंधविश्वास है तो फिर तो ठीक है। महाराज जी ये बताइए, आपने श्याम मानव जी के लिए जिन भाषा का की, सठिया तो नहीं गए हैं, ये भाषा क्या एक संत पर शोभा देती है, एक महंत पर शोभा देती है? और आपने किस मुहावरे का उनके लिए उपयोग किया? मैं आपको सुनवाता हूँ। रुकिए महाराज जी, रुकिएगा 1 मिनट रुकिएगा, मैं सुनवाता हूँ आपको, आप ही का बयान। हमें याद है छतरपुर का बयान, हमें अपना याद है, हमें याद है, अपना याद है। अब भाई कोई एरो वगैरह मत नत्थू कह रहा अपना नाम बढ़ाने के लिए हमें चुनौती दे, तो कहा हम बुद्धू थोड़ी है, पागल कुत्ता ने थोड़ी काटो के ऊकी बातें सुनत रहे। हम अपना राम का काज करेंगे, हमें क्या लेना देना। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके 1000। अच्छा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक जी महाराज जी, मैं जानना चाहूंगा, बुंदेलखंडी आपके मतलब आपके दिल से निकलती है? ये जो बुंदेलखंडी है ना, आपके दिल से निकलती है? चौरसिया जी, बिल्कुल दिल से निकलती है। और देखिए, दिल से निकल गया। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके 1000। तो क्या ये दूसरा मुहावरा, ये जो मुहावरा था, ये श्याम मानव जी के लिए था?
जो जो सनातन विरोधी हैं और जो जो अपने नाम बढ़ाने के चक्कर में, देखो झूठी बात उन्होंने बोली थी कि हम 2 दिन की कथा छोड़कर भाग गए, हमें इस पे क्रोध आया था। सच बताएं, जो जोश वो आता आवेश, हम आवेश आ जाता कई बार, हमको आपा खो बैठते, इसमें कोई संदेह नहीं। हमें वो आवेश इसलिए आया था, उन्होंने झूठ बोला कि कथा छोड़कर भाग गए। तुमने लेटर दिया कोई, तुमने कोई व्यक्ति भेजा, तुमने कोई चुनौती सामने आकर दी? सामने आकर दी नहीं, अपने बंद कमरे में अपने कैमरे से दे दी। भाई हम इन सब चक्करों में ज्यादा पड़ते नहीं, तो ये चुनौती हुई कि नंगपन हुआ। तो बुंदेलखंडी कहावत बहुत अच्छी है ये, कि अपनी टीआरपी और अपना नाम बढ़ाने के चक्कर में हर बार सॉफ्ट कॉर्नर साधु संत और सनातनियों को क्यों टारगेट बनाया जाता, कभी पादरी को बनाओ। और तुम में इतनी ही दम थी तो सामने आते, तुम्हें बहादुर माना जाता। हम तो ललकार कर झंडा गाड़ कर दरबार लगाए वहां 2 दिन और 7 दिन कथा मंच पर किए, और उसकी वीडियो रिकॉर्डेड है। अच्छा महाराज जी, डिस्क्लेमर भी दिए कि हम कोई चमत्कारी या महात्मा या साधु नहीं है। महाराज जी मैंने आपके तर्क माने, लेकिन मुझे आप ये बताइए, आप तो लोगों के मन को समझ लेते हैं। पहले आप जो बताओ हम गलत हैं, पहले जो बताओ यहाँ गलत हैं हम। नहीं, मेरे दर्शक जज करेंगे महाराज जी, दर्शकों को जज करने दीजिए ना। मैं जज बैठा हूँ ना आप जज बैठे, हम दोनों जज ना करें तो बेहतर होगा। दर्शक हमारे जज करें कि महाराज जी क्या बोल रहे हैं। और आपके तो लाखों भक्त हैं, आपको तो बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए कि दर्शक आपके बारे में क्या सोचेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए, आप दिमाग पढ़ लेते हैं, आप फेस रीडिंग कर लेते हैं, हनुमान जी के बारे में सोचते हैं, अच्छा आप माइंड रीडिंग कर लेते हैं, आप सब कुछ कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि श्याम मानव के मन को पढ़ लीजिए और उनकी निगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपके खिलाफ बोलेंगे ही नहीं, वो किस्सा खत्म हो जाएगा। कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। और जो है क्या बोला था आपने, माइंड रीडिंग। मैंने ये कहा कि आप श्याम मानव के मन में जो निगेटिव एनर्जी है उसको खत्म कर दीजिए, उसका जवाब पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लीजिए। सुनाई दिया, सुन गया, सुना गया, सुन लिया। इसका जवाब सुनो। रावण के पास श्री हनुमान जी महाराज गए समझाने, रावण मान जाओ, तुम जिनका हरण करके लाए हो वो जगत जननी भवानी मां जानकी जी हैं, और तुम जो है भगवान राम से बैर मत करो। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम, इतनी पदवी उपाधियों से विभूषित श्री हनुमान जी जैसे सदगुरु रावण को समझा रहे, पर जिसके 10 सिर का मतलब जो पढ़े लिखे हैं नहीं, अनपढ़, अपने आप को मानते नहीं, ऐसे लोगों के सामने आप क्या तर्क दोगे? ऐसे लोगों को आप क्या समझाओगे? उनकी क्या नेगेटिव एनर्जी निकालोगे? उनकी नेगेटिव एनर्जी अपने ऊपर और हावी हो जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों का तो एक ही है, अपने बुंदेलखंड में एक कहावत है, भैया तुमने सुनी हो नहीं तो अर्थ निकाल रही हो गूगल से। एक पतंगा होता है जो मेंटल के गैस सिलेंडर के मेंटल के पास जाता है, खुद जलता है और आगे को लगो सिलेंडर में जो जलवे बारो मेंटल लगू रात हुए और फोड़ देत। ठीक है, मैं आपको एक स्टेटमेंट आपका सुनाता हूं। आपने अभी राम और रावण की बात की, अब मुझे आप बताइए कि रावण से बात कैसे कर लेते हैं। सुनाता हूं आपका खुद का बयान। सुनाओ। एक बार हमारी रावण से बात फोन कॉल पर। अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था, हुई तो हुई। एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानंद जी माय डियर कैसे हो? उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। हम कहा जी। हम कहा भैया कैसे हो? हमने बुंदेली में बात करी, रावण ने भी हमसे बुंदेली में बात की। हम तो ठीक है भैया। हद तो जा हो गई कि साउंड में फटर फटर हो गो। हमने कहा भाई साहब दसई मुंह से बोल रहे का? बोला हाँ। हमने कहा 9 लॉक करो, 1 से बोलो। फिर एक मुंह से बात हुई रावण के। अब रहा होगा कोई 10 में से एक मुंह, चाहे बीच वाला हो अगल बगल, पूछना नहीं क्योंकि दिख नहीं रहा था। बात हुई तो हुई। हमने पूछा रावण को कि तुमने राम जी से दुश्मनी क्यों की? सुनना, बड़ी गंभीर बात। हमने पूछा रावण को तुमने राम जी से, भगवान ब्रह्म है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जानकी जी का हरण क्यों किया? तुमने राम जी से दुश्मनी क्यों? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से? ब्राह्मण हो करके ब्राह्मणों की नाक कटा रहे हर बार, इसीलिए तो तुम जलते हो, इसीलिए तो तुम्हें जलाया जाता। खाक, अगर तुम राम जी से दुश्मनी ना करते भला क्यों जलाया जाता तुम्हें? रावण ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, जरा सुनना। हमने कहा उसको तू अपने भाई से सीखता, विभीषण से। अब महाराज जी रावण का नंबर कम से कम मुझे तो दे दीजिए, एक आध बार मैं भी बात कर लूंगा।
मैं भी उससे पूछूंगा, बताओ तुम्हारे मोड़ा कितने हैं का विषय था। मैं भी रावण से पूछूंगा बुंदेलखंडी में, बताओ तुम्हारे मोड़ा कितने हैं, विनोद का विषय, मोड़ा मोड़न कितनी है। हमें आपकी आवाज ये वाली समझ में नहीं आ रही, थोड़ा धीरे बोलो, लाउड माइक से बाहर। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, और क्या बोले आप? हिंदी में भी समझा दूंगा। बुंदेलखंडी में मैं भी रावण से बात करूंगा। हाँ। और महाराज जी अगर आप नंबर दे देंगे तो मैं इनसे ये पूछूंगा, रावण बताओ तुम्हारी मोड़ा कितने हैं। आओ, सही कह दे, आओ, सही है, सही है, बढ़िया बढ़िया। ये देखो श्रीमान जी, ये विनोद का विषय है, ये टीवी का विषय, जो कथा का विषय है, इसे विनोद कहते हैं। और विनोद में चर्चाएं चलती रहती हैं, कथा के मध्य में समझाने के लिए, भक्तों को, उनको कनेक्टेड, लोगों को कनेक्टेड करने के लिए, कि उन्हें समझ आ जाए, ये विनोद है। और विनोद में जैसे कवि होता ना, तो कवि अपने भावों को उद्भव करता है, उसी प्रकार कथाकार अपने भावों को जोड़ने का, पर ये उचित नहीं है, ये हम मानते हैं, ये हमारा उचित नहीं है। रावण से बोलने वाला कि भाई नंबर लगाया, ये उचित नहीं है, ये भावावेश और अतिशयोक्ति। लेकिन ये जो है विनोद है, और ये होता रहता है, और विनोद होता रहना चाहिए। मस्ती मजाक के लिए कोई सॉरी नहीं बोलता है, समझ गए श्रीमान जी। तो इसको तो आप सुनिए ही मत, जो सार की बात है उसको सुनिए। मतलब जो आपने बोला वो सब सच है, भले से वो गलत हो, गलत परंपरा हो, क्या ये कह रहे हैं आप? क्या जी, क्या जी, क्या जी? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आपने जो कह दिया वो सच है, आप उसके लिए माफी नहीं मांगेंगे, भले से वो एक गलत परंपरा या गलत बात बता रहा हो। फिर वही बात, उल्टी बात। हमने कहा कि ये विनोद का विषय है, विनोद का विषय है। जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है, जो विनोद है वो विनोद है। हनुमान जी है, रावण है, राम है। ये कभी एक नहीं हो सकते हैं, और ये समझाने की एक तरीका है, और लोगों की समझ में कैसे हमारी वार्ता आवे, ताकि वो जुड़ सकें उस भाव से। तो हमें तो नहीं लगता कि ये अति गलत है। महाराज जी, हमारे यहाँ एक गाना है, मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। और सनातन में भी बहुत सारे लोग धर्म को मानते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो धर्म पे उतना विश्वास नहीं रखते। और हमारे यहाँ माना जाता है सनातन तो बहुत सहिष्णु है, लेकिन आप धर्म विरोधियों को लात मारने की बात करते हैं। वो बात मैं आपको सुनाता हूँ, फिर आपसे मैं पूछूंगा कि सहिष्णु हिंदुत्व के अंदर, सहिष्णु हिंदू के अंदर लात मारने की प्रवृत्ति आनी चाहिए क्या? जो हिंदू नहीं वो बुजदिल है। और छत्तीसगढ़ वाले पागलों से भी कहेंगे, यहां पर भी बहुत धर्म परिवर्तन हो रहा है, अब जगना पड़ेगा हम लोगों को। और तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और बागेश्वर बालाजी का हाथ है, और धर्म विरोधियों को लात है। कितना बढ़िया बन गया। हम तुम्हारे साथ हैं, और बालाजी का बोलो बोलो बोलो। हम ना तो कोई चमत्कारी है, ना हमें तुम्हारे पास आना है, ना हमें तुमसे प्रमाण पत्र चाहिए कि हमारे पास कृपा है कि नहीं। हम तो हनुमान जी का सिर्फ प्रचार करते हैं, और दरबार भी हम कोई सिद्धि के बल पर नहीं, हनुमान जी की कृपा के बल पर लगाते हैं। अच्छा महाराज जी, ये बताइए कि आपने एक बार कहा कि धर्म जो है, या धर्म विरोधियों को आपने लात मारने की बात कही, आपने जेसीबी का जिक्र किया, जो कुछ राज्य सरकारें जिसका इस्तेमाल करती हैं, जो कानून तोड़ते हैं उनके लिए। आपने जेसीबी की जिक्र की, आपने धर्म विरोधियों को लात मारने की जिक्र की। आप कहते हैं जिस तरफ हवा का रुख होता है उस तरफ मैं बोलता हूं। तो क्या ये क्या बताता है, हवा का रुख किस तरफ है अभी, और महाराज जी का रुख किस तरफ है अभी? क्या बोले? हवा का झोंका है, हम समझ नहीं। आपने कहा जेसीबी वाला बयान आपने दिया, कुछ राज्यों में जेसीबी का इस्तेमाल हुआ, आपने बयान दिया कि धर्म विरोधियों को लात मारनी चाहिए। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, आपने एक बार कहा था कि हवा का रुख जिस तरफ होता है उस तरफ मैं बोलता हूं, तो हवा का रुख किस तरफ है? सनातन की तरफ। सीधा एजेंडा, फुल और फाइनल। सनातन धर्म मतलब सनातन धर्म, सनातन विरोधियों के लिए। ये जो आप कर रहे हैं ना लाइव, ये आपको हम आपको निवेदन कर दें, सनातन विरोधी पीछे लगे। हमने छतारी में कथा में घोषणा कर दी थी, छतारी की कथा में आज से 1-1.5 महीना हो गया होगा लगभग में, हमने घोषणा कर दी थी कि जब से हमने धर्म वापसी करवाना प्रारंभ किया,
तब से धर्म विरोधी पीछे लग गए हैं और तरह तरह के ये षड्यंत्र हमें आभास करा रहे हैं कि ये जो है हमको रास्ते से हटाना चाहते हैं, पर हम डरने वालों में से नहीं हैं। हम हिंदू शेर के बच्चे हैं, आप याद रखिएगा, क्योंकि बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं। साधु संतों के चरणों का आशीर्वाद लेकर हम सनातन का बात, सनातन के लिए हिंदुओं को एकजुट करते रहेंगे। और अगर ये गलत है तो इसको गलत माना जाए, हम इसके लिए ना कोई क्षमा मांगेंगे, ना हम कोई बात विवाद करेंगे। और हमें ये बहुत ज़्यादा शौक लाइव आने का, ये टीवियों पे आने का नहीं है, ना हमको टीआरपी चाहिए। हमको तो सिर्फ सनातन 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 चाहिए और बागेश्वर हनुमान जी का आशीर्वाद चाहिए और आप सबका मंगल चाहिए हमको। और अगर ये गलत है तो फिर गलत है, लेकिन हम गलत नहीं मानते हैं। ठीक है, लेकिन लोग कहते हैं कि आप सनातन का प्रचार करने के लिए बड़ी बड़ी फीस लेते हैं। जहाँ कथा होती है वहां पर आप बड़ी बड़ी फीस लेकर जाते हैं और आपके पास अकूत संपत्ति है, ये भी आपके विरोधी जिक्र करते हैं। और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो छतरपुर में रहते हैं, टीकमगढ़ में रहते हैं, गढ़ा मलेरा में रहते हैं, बड़ा मलेरा में रहते हैं। बहुत अच्छा खौफ है ये। हाँ, अरे इतना खौफ होना भी चाहिए। देखो तो आप गांव का एक साधारण ब्राह्मण का बालक, और हम किसी से दक्षिणा लेते नहीं हैं, मांगते नहीं हैं। कोई कथा की दक्षिणा जरूर लेते हैं, क्योंकि अन्नपूर्णा चलाते हैं, 3 साल से निःशुल्क भंडारा चला रहे हैं। हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह, 121 बेटियां इस साल फिर से 18 फरवरी को होना है। और बहुत जल्दी बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बुंदेलखंड में हम बनाने जा रहे हैं। तो लोगों को ये भ्रम है, अब तो हमने अपना जीवन सनातन के लिए समर्पित कर दिया, ना दिन सोते ना रात सोते। जो चढ़ोतरी लोग हमें दे जाते, गुरुजी हमारा काम सिद्ध हो गया, कुछ सेवा स्वीकार कीजिए। हमने सोचा हम इनका क्या करेंगे, और आप हमारी वो लगा लीजिए RRT का कहलाता है। तो हमारे नाम आपकी RTI नहीं लग सकती महाराज जी, RTI सरकारी दफ्तरों की लगती है, आपकी RTI नहीं लग सकती। RTI सरकारी दफ्तरों की लगती है। देखो हमें ज्ञान नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, हमने तो बता दिया हमें ज्ञान नहीं है। हम देखो जो सुनते रहते हैं वो हम बोल देते हैं। और मैं RTI लगा के क्या करूंगा, आप पहले ही पढ़ लोगे कि RTI वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा महाराज जी ये बताइए, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आधे घंटे से बात कर रहा हूँ, बताइए मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। जो खौफ है लोगों के पास, ये खौफ रहने दीजिए जरा। महाराज जी मुझे बताइए, मैं आपसे आधे घंटे से बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। आइए दरबार में हम बताएंगे, ऐसे तो तुम मजा लेकर के चले जाओगे। नहीं, मैं दरबार में जरूर आऊंगा। आइए, वेलकम टू यू। दरबार की जो परंपरा है उसको निभाए। अच्छा, कब आएंगे हम आपका स्वागत करेंगे, और जो हमें प्रेरणा लगेगी मैं तो आता ही रहता हूँ, दिल खोल कर बताएंगे। मैं तो इस इलाके में आता ही रहता हूँ, मैं कभी भी आ जाऊंगा, किसी भी दिन आपको सामने प्रकट हो जाऊंगा। एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप पर एक आरोप है, ये एक सनातनी कभी नहीं कर सकता। 26 मई 2022 को अखबारों में खबर छपी थी कि धीरेन्द्र शास्त्री के एक वीडियो में जीवन नाम के एक शख्स का नाम पुकारे जाने पर वो मंच के करीब आता है और धीरेन्द्र शास्त्री के पैर छूने की कोशिश करता है। तब धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं बस हमें छूना मत अछूत आदमी। क्या सच्चाई है इसमें? क्या छुआछूत सनातन में है कहीं? वो गलत है, वो आपने उसको सुना नहीं, उसका वीडियो अभी भी डला है। हाँ, वैसे संविधान में अपने आप को भी अछूत कहना गलत है। उसमें हमने ये कहा था हमें मत छूना, बुंदेली भाषा में कहा था। हमने कहा भाई हमें मत छूना, हम अछूत आदमी हैं। पहले वीडियो ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को कुछ करके वो सुना जाता है, तो एक एक शब्द को आप बड़े गौर से आप सुनिएगा। हमने अपने आप के लिए कहा था, और हम तो हिंदू एकता की बात करते हैं, जातिवाद की बात कब करेंगे हम? जातिवाद की बात अगर करेंगे तो हिंदू एकता ठन गोपाला हो जाएगी। हम सबके गले लगाते हैं, हमारे मित्र दूसरे धर्म के लोग भी हैं, उनको भी गले लगाते हैं, और हम तो जो है जो आता है उसको गले लगाते हैं। और हमारा सबसे पहले कोई परिचय पूछता है तो हम कहते हैं हम सबसे पहले मानव हैं, फिर हम सनातनीय हिंदू हैं, इसके बाद में सरनेम अगर पूछा जाए तो शुक्ल वंशीय गर्ग गोत्रीय है। तो वो जो छपा था बुंदेली भाषा में, वो हमने बोला था, झांसी के दरबार में बोला था कि भाई हमें मत छूना, हम अछूत आदमी हैं। और अपने आप को अगर कहते हैं तो ये स्वभाव है हमारा कि हम कह दे भैया अनपढ़ गवार हैं, नालायक हैं, हमारे चक्कर में मत पड़ो, ताकि लोग हमारे पीछे ज़्यादा ना चिपकें। ये उपाय है उसका, सीधी बात ये है हकीकत में। अब महाराज जी आप बताइए, आप तो सनातन का प्रचार करते हैं, लेकिन पठान फिल्म से आपका क्या विरोध हो गया? आपने पठान फिल्म और शाहरुख खान जो है दोनों के बारे में बोल दिया कुछ।
किसके काम में? पठान फिल्म को लेकर महाराज जी, जो आने वाली है अभी कुछ दिनों। पठान, हाँ अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा। वो जो है, उन्होंने हर बार देखो आपकी मूवियों के माध्यम से सनातनी हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता है, मिशनरियों द्वारा हमेशा सनातनियों को ही टारगेट किया जाता है। मूवी की कई दशकों तक मूवी रहती है जो लोगों पर छाप छोड़ती है। तो कृपा करके आप जो बेशरम रंग बोले हैं, ये बेशरम रंग भगवा रंग ही क्यों है? और रंग भी तो बेशरम रंग हो सकता है। और ये हम जो हमारे ऊपर उंगली उठाते उनका कहना चाहेंगे, एक बार दूसरे धर्म के लिए, हम तो बहुत साधारण आदमी हैं तो उंगली उठा लेते हो, तो भाई चिड़िया के कान कोई भी पकड़ ले, कभी दूसरे धर्म के खिलाफ उठा करके बताना, नानी याद आ जाएगी। हाँ, तब तो सबका भीतर का मुर्दा मर जाता है, तब तो सबके भीतर का जमीर मर जाता है। कितने पादरी और मौलवी क्या क्या उपद्रव नहीं कर रहे हैं दरबारों के नाम पर, हिंदुओं को गुमराह, जो हमने 360 हिंदुओं की वापसी करवाई, उनको चमत्कार के नाम पर ले गए, तब तो सबका जमीर मर गया था। तब तो ना कोई डिबेट बैठी, ना कोई पत्रकार आया, ना कोई उनके पास गया विचारों के पास। ठीक है, मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं, केवल बागेश्वर ये महाराज जी का खुद का स्टेटमेंट है। भैया देखो, हम ये महाराज जी की खुद की राय है, हम इससे सहमत नहीं है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं क्योंकि हमारा संविधान सभी धर्मों का सम्मान करता है। महाराज जी, मैं चलते चलते एक आखिरी चीज पूछना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि सरकार राइट विंग की है, लोग कहते हैं कि आपके बड़े बड़े कनेक्शंस हैं, इसीलिए आप किसी को भी निशाने पर ले लेते हैं, किसी के भी खिलाफ बोल देते हैं। लोग ये कहते हैं महाराज जी के लिए तो अच्छा है, सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। सनातन धर्म के लिए हम बोलते हैं, लोगों के कहने के लिए नहीं बोलते। आपकी टीआरपी लोगों के कहने के लिए कि लोग जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। ना हम कोई पॉलिटिक्स आदमी है, ना हमें मान प्रिय है, ना सम्मान प्रिय है, और अपमान भी प्रिय नहीं, हमें तो सिर्फ हनुमान प्रिय है। और आपसे यही कहेंगे कि आप कभी हमको नज़दीक से देखिएगा, अनुभव करिएगा। हम यही कहेंगे कि हम जो हैं केवल और केवल सनातन के लिए, और अगर ये गलत है तो हमें बने रहना दीजिएगा, बने रहने दीजिएगा। और एक आखिरी बात बोल दें। हाँ बोलिए ना, बोलिए। आप हमारी खबर ये डिबेट के माध्यम से पहुंचा दीजिएगा कि ये रोज रोज का डिबेट, मीडिया, टीवी, हम आज के बाद ये सब करने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन सब में हमारा टाइम बर्बाद होता है। हम अपनी सेवा में अपने विचलित हो जाएंगे, हमें सेवा में काम नहीं मिलेगा। सेवा करने दीजिए हमको। तो ये दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए वो आ जाएं। ये मुंह और ये बातें, ये जो उंगली उठाते हैं, भाई दरबार में आप आकर के देख लीजिए। जो हमारी सामर्थ्यता, गुरु प्रेरणा होगी, हम बता देंगे, कोई भी बाध्य नहीं है। लेकिन ये उंगलियां उठाना, ये भगोड़ा, ये बात कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम पूरे देश में फिर जाएंगे। और हम बहुत सीधी सी बात बोल देते हैं कि ये डिबेट, ये न्यूज पर आना, टीआरपी के चक्कर में आप लोग ऐसा मत करिएगा। आप उनसे कहिएगा जो भी है। हमने तो महाराज जी जी न्यूज़ ने तो आपको सफाई का मौका दिया है। समिति वो जो है, सुबह से तो किसी दूसरे का स्टेटमेंट चल रहा था, हमने जी न्यूज़ ने तो आपको लाकर सफाई का मौका दिया है। कौन सफाई क्या है? नहीं अच्छा, और जी न्यूज़ बहुत अच्छा है, से ज्यादा ट्रस्ट पे मानता है, भरोसे पर मानता है, पढ़ना है। क्योंकि हम देश का सबसे पुराना चैनल है, हम देश का सबसे भरोसेमंद चैनल है, और हम देश के सबसे अनुभवी चैनल है। आपको टीआरपी उल्टा ले जाते हो। आपको टीआरपी नहीं कहा, जो उंगली उठा रहे निर्मूलन वालों को, उनको टीआरपी कहा है। उनको कौन जानता था? बागेश्वर बालाजी को पूरा भारत और दुनिया जानता है। उनके बागेश्वर धाम के नाम से वो फेमस हो गए, उनको टीवी पर बुलाया जा रहा। नहीं था वो कुछ दिनों बाद दूसरी यात्रा पर भी जाने वाले थे, फिर भी वो टीवी पर नहीं आ पाते। लेकिन महाराज जी, आपकी टीआरपी का फॉर्मूला क्या है? चलाना मत, मुझे बताइए ना महाराज जी, आपकी टीआरपी का फॉर्मूला क्या है? क्योंकि सोशल मीडिया पर आप तो ऐसे वायरल होते हैं जैसे बड़ी बड़ी हीरोइनें नहीं होती है। भैया हम कोई टीआरपी वाले हैं ही नहीं। बागेश्वर धाम, आई एम धीरेन्द्र कृष्णा। बागेश्वर धाम सरकार, लॉर्ड हनुमान, ये हनुमान जी का नाम है बागेश्वर धाम सरकार। आई एम नॉट बागेश्वर धाम सरकार, आई एम धीरेन्द्र कृष्णा। ठीक है, आप मुझे एक आखिरी चीज आप बताइए, और ये बताइए कि कई सारे साधु सन्यासी आप ही के इलाके से राजनीति में चले गए, उत्तर प्रदेश से राजनीति में चले गए। आप ही के इलाके की एक संत हैं जो साध्वी हैं, जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बने। आप भी 27 साल के हो गए, चुनाव तो लड़ सकते हैं। तो महाराज जी, कोई चुनाव लड़ने का आगे इरादा
क्योंकि मुझे लग रहा है आपके बयान जो है वो सनातन धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं पॉलिटिकल माइंड रखने वाले शख्स के भी हैं। माथा पच्ची में चलने वाले नहीं है। हमारी चरण बागेश्वर बालाजी के चरणों की सेवा बहुत बड़ी गद्दी है और राजनीति व्यवस्था है और हमारा कोई उद्देश्य नहीं। तो सुना बागेश्वर सरकार में तो आजकल सरकार के बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार में तो आजकल सरकार के भी बड़े बड़े मंत्री आ रहे हैं, असली सरकार के मंत्री। हाँ, देखो बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में तो पूरी दुनिया आती है, आपको भी आना चाहिए। और जो नहीं आए हैं उनको सन्यासी बाबा, ये परंपरानुअंतर्गत जो दरबार लग रहा है, दादा गुरुजी भी हमारे लगाते रहे, सन्यासी बाबा पर भी कृपा थी, उनके इस दरबार के चरणों में जुड़ना ही चाहिए ताकि जीवन में सकारात्मक बुद्धि हो और कल्याण हो और जो है जीवन में आगे बढ़ने का आशीर्वाद मिले। तो आना ही चाहिए हनुमान जी के चरणों में। तो अच्छा, बाकी सरकार वाले भी आ सकते हैं। चाय बहुत पीनी है, अभी कथा से उठे हैं तो आपने बाकी सरकार वाले भी आ सकते हैं। हम किसी सरकार खाली बीजेपी वाले नहीं, हमारी खुद की सरकार है बजरंगबली। हमारी सरकार खुद की है हनुमान जी सरकार और हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली पार्टी। उसका निशान है मुगदर, उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वोट फॉर यू माय डियर एवरीवन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, आपने दिल खोलकर हमसे बात की। लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे कि आपके ऊपर अंधविश्वास बहुत जुग जुग जियो, ऐसे ही मुखर होकर के बात करो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कुछ और कहती है। महाराज जी ने अपना एक्सप्रेशन तो दिया, लेकिन कितना तस्वीरें सच बोल रही हैं, कितना महाराज जी सच बोल रहे हैं, ये फैसला मैं अपने सम्मानित दर्शकों पर छोड़ता हूं। इसके अलावा 23 से 25 जनवरी और फिर 26 जनवरी को भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना है। हालांकि मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है और उमरिया, छतरपुर, ग्वालियर और दतिया जिलों में शीतलहर चल सकती है। पंजाब के डेरा बस्सी के गांव में 88 साल के एक बुजुर्ग की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। पूरी खबर देखिए 1 मिनट में। बिस्तर पर लेटे ये बुजुर्ग देखते ही देखते करोड़पति बन गए हैं। उन्हें जल्द ही 5 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। 88 साल के महंत द्वारकादास डेरा बस्सी के त्रिवेदी कैंप गांव के रहने वाले हैं। कुछ दिन पहले ही द्वारकादास ने पंजाब के जीरकपुर से लोड़ी बम्पर लॉटरी खरीदी थी। अब जबकि उन्हें 5 करोड़ मिलने वाले हैं, तो उन्होंने ये तय किया है कि वो इनाम में मिलने वाली रकम के 2 हिस्से अपने दोनों बेटों को देंगे और 1 हिस्सा डेरा को देंगे। 2 बच्चे ने, एक ये डेरा है जिसमें बैठा हुआ हूँ, तीनों को बराबर में हिस्सा बांट लेना। पंजाब स्टेट लॉटरी विभाग ने भी लॉटरी के इनाम की पुष्टि की है। अब वेरीफाई करने के बाद इनाम की रकम टैक्स काट कर द्वारकादास को दे दी जाएगी। करोड़ों की लॉटरी लगने से उनके परिवार में जश्न का माहौल है। हम दोनों भाव में चल रहे थे, परमात्मा ने फिर सुन ली हमारी। खुशियाँ भी वही देता है, गमियाँ भी वही देता है, तो ज्यादा नहीं है, बस ठीक ठीक है। कोसोवो देश इन दिनों बाढ़ से बेहाल है। हालात ये है कि यहाँ कई दिनों से लोग बाढ़ की वजह से बंधक बने हुए हैं। 1 मिनट में देखिए। और इस वक्त की बड़ी खबर, कुश्ती संघ के खिलाफ पहलवानों की बगावत जारी है। आज तीसरे दिन भी पहलवानों का जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जारी है। पहलवानों का धरना प्रदर्शन अब से थोड़ी ही देर में यहां पर इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ भी दूसरे चरण की बैठक शुरू होगी। खेल मंत्री के साथ कल रात हुई बैठक बेनतीजा रही, लेकिन आज दूसरे चरण की बैठक होगी। कल रात जो बैठक हुई थी उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने सरकारी आवास पर पहलवानों की टीम से मुलाकात की थी। 4 घंटे तक ये बैठक चली थी, देर रात तक ये बैठक चली, लेकिन कल ये बैठक बेनतीजा रही।
अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब से कुछ देर के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ दोबारा दूसरे राउंड की बैठक होगी। खेल मंत्रालय इस पूरे मामले में पहले ही ये साफ कर चुका है कि चूंकि ये मामला एथलीट से जुड़ा है, इसलिए खेल मंत्रालय इसे लेकर बेहद संजीदा है। जरूरी कदम जरूर उठाए जाएंगे, ये आश्वासन खेल मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से 72 घंटे के अंदर जो आरोप लगे हैं उनका जवाब देने के लिए भी कहा है। इस 72 घंटे की मियाद कल यानी 21 जनवरी को खत्म हो रही है। कुश्ती संघ को बताना है कि जो पहलवान एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं कुश्ती संघ पर, क्या कहना है कुश्ती संघ का इस पर। और जी मीडिया संवाददाता किरण चोपड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। किरण, देखिए कल रात जो बैठक हुई खेल मंत्रालय की तरफ से, पहले भी ये बात साफ कर दी गई थी कि इस पूरे मामले को लेकर मंत्रालय बहुत ही ज्यादा सीरियस है। कल अनुराग ठाकुर ने पहलवानों की एक टीम से मुलाकात की, 4 घंटे ये बैठक चली लेकिन बेनतीजा रही। आज फिर से ये मुलाकात होनी है, बहुत मुमकिन है कि आज कोई समाधान निकल पाए। तो किरण से हम दोबारा कांटेक्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो बड़ी जानकारी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं वो ये है कि आज भी जो तीसरा दिन है उसमें भी पहलवानों का जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन अब से कुछ देर के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ पहलवानों की दूसरे चरण की बैठक होनी है। तो कल देर रात बैठक हुई, 4 घंटे जो बैठक चली बेनतीजा रही, लेकिन आज फिर से अनुराग ठाकुर पहलवानों की टीम से मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे और इस पूरी समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश की जाएगी। और किरण से दोबारा हमने संपर्क किया है। किरण, कल रात जो बैठक हुई वो बेनतीजा रही, लेकिन अब से कुछ देर के बाद फिर से अनुराग ठाकुर के साथ पहलवानों की टीम की बैठक होगी। खेल मंत्रालय की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस पूरे मसले का समाधान निकले। बिल्कुल समाधान निकले, क्योंकि ये मसला इतना बड़ा हो चुका है और देश के चैंपियन खिलाड़ी हैं जो सड़कों पर उतरे हैं। अब देखिए अदिति, ये इतना बड़ा रूप ले चुका है विवाद की बड़ी बड़ी खिलाड़ी आपके जो है वो मैदान पर सड़क पर उतरे हुए हैं। तो खेल मंत्रालय का इसमें दखल देना बनता था और खेल मंत्रालय ने दखल दिया। पहले 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, उसके बाद बबीता फोगाट को भेजा गया। फिर कल रात को 10 बजे जैसे ही खेल मंत्री दिल्ली पहुंचते हैं तो तब खिलाड़ियों के साथ मीटिंग होती है, जो मीटिंग आपको बताएं देर रात तक चलती है और देर रात चलने के बाद भी वो बेनतीजा निकलती है। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली वो ये थी कि उस मीटिंग में खिलाड़ियों को आश्वासन दिया गया था कि एक जांच कमेटी बनाई जाएगी और जांच कमेटी के फैसले के बाद जो है इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। लेकिन खिलाड़ी अपनी इस मांग पर अड़े हैं और अडिग हैं कि हमें कोई जांच कमेटी नहीं चाहिए, हमें कोई आश्वासन नहीं चाहिए, पहले इस्तीफा हो, पहले फेडरेशन भंग करे, तभी हम अपने इस आंदोलन को खत्म करेंगे। और उसके बाद सुबह जब उन्होंने यहाँ पर अनुराग ठाकुर के घर, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ आना था, लेकिन उससे पहले अब खिलाड़ियों ने अपनी रणनीति तैयार करने के लिए पहले जंतर मंतर जाने का फैसला किया है। वहां जंतर मंतर जाएंगे, सारे खिलाड़ी एक साथ बैठ के रणनीति बनाएंगे, उसके बाद ही खेल मंत्री के साथ दूसरे चरण की बातचीत होगी। तो यानी जो हमें कल लग रहा था कि शायद इस मसले का हल निकलेगा जब रात को बैठक होगी, तो लेकिन वो हल नहीं निकला। अभी भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। स्थिति जस की तस बनी है। किरण, दोबारा आपका रुख करेंगे, आपसे और अपडेट लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां लेते हैं, लेकिन इस बड़ी खबर पर ब्रेक के बाद भी नजर बनाए रखेंगे। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी का भड़काऊ बयान, कहा अगर आका की इज्जत पर हाथ डाला तो शहरों को करबला बना दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुई भारी बर्फबारी, बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए देश भर से पहुंच रहे हैं पर्यटक। उत्तर भारत को अगले 5 दिन शीतलहर से मिलेगी राहत, मौसम विभाग के मुताबिक हल्की बारिश की संभावना। लाहौर में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की रूसी ऊर्जा मंत्री से मुलाकात, तेल और गैस आपूर्ति पर हुई चर्चा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक से की मुलाकात, यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा प्लांट्स को लेकर हुई चर्चा। यूक्रेन को $122 मिलियन के हथियार देगा एस्टोनिया के रक्षा मंत्री ने किया ऐसा ऐलान। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक एक वीडियो में बिना सीट बेल्ट पहने दिखाई दिए। पीएम के प्रवक्ता ने कहा सुनक इसे गलती मानते हैं, इसके लिए वो माफी भी मांगते हैं। पेरिस में पेंशन सुधार स्कीम को लेकर प्रदर्शन के दौरान अनोखे तरीके से विरोध जताते दिखे प्रदर्शनकारी। कोसोवो में बाढ़ से हाल बेहाल, ड्रोन से ली गई तस्वीरें,
इन तस्वीरों में दिख रहा है तबाही का मंजर। कई इलाकों में आपातकाल का ऐलान। लंदन में भी चीनी नए साल का स्वागत। लंदन के चाइना टाउन में देखी खूबसूरत सजावट। और अब आपको दिखाते हैं टॉप 100 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। प्रदर्शनकारी खिलाड़ियों ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से की मुलाकात। अनुराग ठाकुर के आवास पर 4 घंटे चली बैठक रही बेनतीजा। कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन जारी। कहा अध्यक्ष का इस्तीफा लेकर रहेंगे। खेल मंत्री ने कहा आरोप गंभीर, जरूरी कदम उठाएंगे। धरने पर बैठे रेसलर बजरंग पुनिया ने कहा हमारे साथ पूरे भारत के पहलवान, हमारे पास सबूत है, जरूरत पड़ी तो लेंगे पुलिस का सहारा। दिल्ली में आज से शुरू होगी डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस। देश की आंतरिक सुरक्षा पर होगी वार्ता। पीएम मोदी, गृह मंत्री समेत सभी राज्यों से पुलिस अधिकारी इसमें होंगे शामिल। पीएम मोदी ने मुंबई में 38,000 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। मेट्रो की भी की सवारी। पीएम मोदी ने कर्नाटक को भी दी बड़ी सौगात। यादगीर, कलबुर्गी में 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का किया शिलान्यास और उद्घाटन। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। संबोधन में कहा मुझे लगता है कि मैं अपने घर वापस जा रहा हूं, जहां से मेरे पूर्वजों की जड़ें जुड़ी हैं। भारत की पाकिस्तान को चुनौती। विदेश मंत्रालय ने कहा आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं, भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार को दी धमकी। कहा जम्मू कश्मीर के लोगों के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। गणतंत्र दिवस से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिशें। दिल्ली में लगाए खालिस्तान जिंदाबाद के नारे के पोस्टर। पुलिस ने पोस्टर को हटाया। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा जनता की चुनी हुई सरकार का अनादर कर रहे हैं एलजी। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी। जंतर मंतर में पहलवानों का अखाड़ा। हम चाहते हैं कि पूरी रेसलिंग फेडरेशन भंग हो। ब्रिजभूषण देंगे इस्तीफा या छीनी जाएगी कुर्सी। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया जाए तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। कुश्ती संघ वर्सेस पहलवानों की फाइट। हमें सरकार पे पूरा भरोसा है, लेकिन हम एक दिन भी कुश्ती नहीं लड़ेंगे रेसलिंग प्रेसिडेंट के अंडर में या उनके दुर्गों के अंडर में। आर पार के मूड में पहलवान। न्याय मिलेगा सरकार से। आप लोग कुश्ती की लड़ाई का अंत कब? तो बड़ी खबर, भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर दोपहर 12 बजे यूपी के गोंडा जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उन पर इस्तीफे का लगातार दबाव बना हुआ है। महिला रेसलर्स ने उन्हें फेडरेशन से हटाने की मांग रखी है। ब्रजभूषण शरण सिंह आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ऊपर लगे आरोपों पर फिर से जवाब दे सकते हैं। तो ब्रजभूषण सिंह इससे पहले कह चुके हैं कि अगर एक भी आरोप साबित होता है तो वो खुद को फांसी लगा लेंगे। इतनी तक बात वो कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से 12 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। जी मीडिया संवाददाता किरण चोपड़ा लगातार हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। किरण, जो फेडरेशन के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन पर लगातार दबाव है कि वो अपने पद से इस्तीफा दें। आज वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं दोपहर 12 बजे। वो भी एक अहम डेवलपमेंट है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब पहला दिन था इस पूरे विवाद का, जब धरना दिया गया था, तब ब्रजभूषण शरण दिल्ली आए थे और दिल्ली में आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। और ये इतनी बड़ी बात, जैसे आपने कहा कि उन्होंने कही थी कि अगर साबित हुए तो फांसी भी लगा लेंगे। तो दबाव देखिए लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि मंत्रालय के साथ अब मीटिंग चल रही है। और यहाँ तक कि अब कल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा ने भी आकर ये ट्वीट किया कि खिलाड़ियों के साथ हम खड़े हैं, अगर खिलाड़ी चाहते हैं तो हमसे आकर बात करें। तो
अब देखिए हर तरफ से उनके ऊपर दबाव है, ना सिर्फ मंत्रालय से, अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से भी, और सबसे बड़ी बात उनकी छवि जो है इस वक्त दांव पर लगी है, क्योंकि वो अध्यक्ष होने के साथ साथ सांसद भी हैं। तो अब वो जो है ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी सफाई देना चाहती है, क्योंकि इस एक पक्ष की तरफ से आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। देखिए कल पहले एक दिन विनेश फोगाट ने आरोप लगाए थे, साक्षी मलिक ने लगाए, कल अंशु मलिक ने भी आकर बात कही कि जूनियर रेसलिंग वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में उनके रूम के सामने अध्यक्ष ने रूम ले लिया था, और बहुत से खिलाड़ी और भी जुड़ गए हैं। अब ये मुहिम 30 खिलाड़ियों तक सीमित नहीं रही है। तो आप देखिए एक तरीके से पूरे रेसलिंग वर्ल्ड ने बगावत कर दी है अपने ही फेडरेशन के खिलाफ। तो यहाँ वो आए हैं, और एक बात जो और अहम हो जाती है वो है 22 तारीख को जो उन्होंने एजीएम बुलाई है, वहां अटकलें लगाई जा रही थी कि हो सकता है वो इस्तीफा दे दे, और आज के लिए भी ऐसी अटकलें लग रही है, हो सकता है वो 12 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो इस्तीफा दे दे। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई मूड उनका लग नहीं रहा। और लेकिन अगर दबाव यहाँ पर मीटिंग के बाद मंत्रालय बनाता है, या जो रात को 4 घंटे जो मीटिंग चली है खेल मंत्री के साथ खिलाड़ियों की, अगर वहां से दबाव आता है तो हो सकता है जल्द हमें बृजभूषण सिंह शरण का इस्तीफा भी देखने को मिले। लेकिन खिलाड़ी जो है अदिति, अब वो सिर्फ इस्तीफा नहीं चाहते हैं, खिलाड़ी पूरी फेडरेशन को भंग कराना चाहते हैं, एकदम अड़े हुए हैं खिलाड़ी। किरण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर दोपहर 12 बजे यूपी के गोंडा जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और इस बीच महिला रेसलर्स ने उन्हें फेडरेशन से हटाने की मांग की है और फेडरेशन को भंग करने की मांग की। लूट की वारदात को अंजाम। बिहार के बेगूसराय में कई घरों में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू किया। झारखंड के रांची में अवैध ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने अफीम की फसल को तबाह किया। एमपी के खरगोन में भी आबकारी विभाग की कार्रवाई, शराब की अवैध भट्टियों को किया नष्ट, 120 लीटर अवैध देसी शराब बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसा, एक शख्स की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। बिहार के पूर्णिया में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, एक नाबालिग की मौत, 5 लोग घायल। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 2 बदमाश हुए घायल। बिहार के दानापुर में ट्रेन की चपेट में आने से बचा युवक, आरपीएफ ने बचाई युवक की जान। यूपी के बाराबंकी में डॉक्टर पर मरीज का अंगूठा काटने का आरोप, पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ दर्ज किया मामला। यूपी के कानपुर में नकली नोट बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। बिहार के कैमूर में तालाब में डूबा बच्चा, डूबने से बच्चे की हुई मौत। यूपी के रामपुर से एक युवक ने अपनी किडनैपिंग की खुद बनाई योजना, अपने ही घर वालों से मांगी फिरौती, पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में रेलवे स्टेशन पर मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो में लड़ते दिखे छात्रों के 2 गुट। आगरा में स्कूल बस अनियंत्रित होने से हादसा, अचानक गड्ढे में जाकर फंसी बस, सभी बच्चे हालांकि रहे सुरक्षित। यूपी के बाराबंकी में मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी, नशे के लिए इस्तेमाल हो रही प्रतिबंधित दवाएं बरामद, कई मेडिकल स्टोर्स किए गए सील। एमपी के दमोह में यात्री बसों में हथियार दिखाकर हो रही थी लूटपाट, लूट की कोशिश में एक बदमाश गिरफ्तार, मामले की जांच जारी। मध्य प्रदेश के भिंड में व्यापारी से 14 लाख की लूट, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बच्ची के ऊपर गिरी घर की छत, चोट लगने से बच्ची की हुई मौत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ट्रेन से टकराया गायों का झुंड, 12 गायों की हुई मौत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सब इंस्पेक्टर ने की आत्महत्या की कोशिश, अस्पताल में जारी है इलाज। मध्य प्रदेश के सागर जिले में अस्पताल के मोर्चरी में रखे शव की आंख गायब, मामले की जांच जारी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में ट्रक और कार में भीषण टक्कर, हादसे में 9 लोगों की हुई मौत। नवी मुंबई में महानगर पालिका की बस में लगी आग, बस से सुरक्षित निकले सभी यात्री। महाराष्ट्र के धुले में करंट लगने से एक बच्चे की मौत, बिजली के खंभे से लगा बच्चे को करंट। यूपी के अलीगढ़ में गांव में मिला 12 फीट का अजगर, लोगों ने किया सांप का रेस्क्यू। दिल्ली के इंद्रपुरी में छात्रों ने टीचर को मारा चाकू, अस्पताल में जारी है टीचर का इलाज। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने 2 चोरों को किया गिरफ्तार, चोरों से कई गाड़ियां बरामद। यूपी के गाजियाबाद में एंटी करप्शन यूनिट की कार्रवाई, जूनियर इंजीनियर को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए किया गया गिरफ्तार। हैदराबाद की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग के बाद दिखा धुएं का गुबार, फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। गाजियाबाद के जिला अस्पताल में छत गिरने से हुआ बड़ा हादसा, छत गिरने से पैथोलॉजी लैब की कई मशीनें हुई बर्बाद, पहले भी कई बार हो चुकी है लेंटर गिरने से इस तरीके की घटनाएं। झारखंड के चक्रधरपुर में आरएएफ और पुलिस ने चलाया स्वच्छता अभियान, सड़क पर की सफाई। गोरखपुर जेल में कैदियों की बनाई पेंटिंग्स और मूर्तियों की लगी प्रदर्शनी, पीएम कौशल विकास मिशन के तहत बनेंगे आत्मनिर्भर। लाहौर में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की रूसी ऊर्जा मंत्री से मुलाकात, तेल और गैस आपूर्ति पर हुई चर्चा।
यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक से की मुलाकात। यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा प्लांट्स को लेकर हुई चर्चा। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लिए जल्द हथियार सप्लाई की मांग की। कहा, हमें हथियारों की जरूरत, सिर्फ हिम्मत और प्रेरणा काफी नहीं। यूक्रेन को $122 मिलियन के हथियार देगा एस्टोनिया। एस्टोनिया के रक्षा मंत्री ने किया यह ऐलान। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए एक बार फिर दोहराया समर्थन। ब्रिटेन के रक्षा सचिव ने और हथियार सप्लाई करने का लिया संकल्प। यूक्रेन को आर्चर आर्टिलरी सिस्टम भेजेगा स्वीडन। कुल $419 मिलियन के सहायता पैकेज का किया ऐलान। कीव पहुंचे यूरोपीय संघ के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल। रूस से युद्ध में यूक्रेन को समर्थन का दिलाया भरोसा। न्यूयॉर्क में यूक्रेन के समर्थन में लगाए गए सूरजमुखी फूल। यूक्रेन के हालात को लेकर जागरूकता बढ़ाने की कोशिश। रूस और बेलारूस की संयुक्त एयरफोर्स ड्रिल जारी। बेलारूस ने जारी किया सैन्य अभ्यास का वीडियो। 1 फरवरी तक चलेगी ये ड्रिल। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक एक वीडियो में बिना सीट बेल्ट पहने दिखाई दिए। पीएम के प्रवक्ता ने कहा, सुनक इसे गलती मानते हैं और इसके लिए माफी भी मांगते हैं। यूरोपीय आयोग की प्रमुख से मिलने ब्रसेल्स पहुंचे पुर्तगाल के पीएम। दोनों के बीच हुई अहम बैठक। पेरिस में पेंशन सुधार स्कीम को लेकर प्रदर्शन के दौरान अनोखे तरीकों से विरोध जताते दिखे प्रदर्शनकारी। फ्रांस में हिंसक हुए पेंशन सुधार स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन के मामले। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले। फ्रांस में ट्रांसपोर्ट कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल। पेरिस में यातायात बुरी तरह से हुआ प्रभावित। पेरू में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी। हाल में प्रदर्शनों में हुई मौतों के बाद फिर भड़की हिंसा। देश में हालात हैं खराब। सूडान में प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले। कैलिफोर्निया में बीच पर हुई प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। प्लेन में मौजूद 3 लोग सुरक्षित रहे। आर्मेनिया के एक मिलिट्री बेस में लगी भीषण आग। हादसे में 15 लोगों की हुई मौत। कोसोवो में बाढ़ से हाल बेहाल। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा तबाही का मंजर। कई इलाकों में आपातकाल का ऐलान। सर्बिया में बाढ़ की वजह से 2 लोग हुए लापता। कई इलाकों में आपातकाल घोषित। लंदन में भी चीनी नए साल का स्वागत में लंदन के चाइना टाउन में दिखी खूबसूरत सजावट। चीन में कोरोना को काबू करना आसान नहीं। शी जिनपिंग बोले, इस बार कोरोना की लहर हिंसक और तेज, हमें और दवाइयों की जरूरत। ब्रिटेन में नर्सों की हड़ताल जारी। सरकार से वेतन में बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन। स्पेन में हजारों स्वास्थ्य कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। सरकार से काम करने को बेहतर स्थिति देने की मांग की। कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया इटली का माफिया डॉन। अस्पताल के सीसीटीवी में दिखने के बाद हुई थी गिरफ्तारी। स्पेसएक्स के विगोराइट 5 सैटेलाइट में है एडवांस जीपीएस। इसे फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। कोलंबिया तट पर डोमिनिकन नागरिकों का किया गया रेस्क्यू। 24 दिन से लापता थे ये नागरिक। हॉलीडे ट्रैवल की वजह से चीन में बढ़े कोरोना के मामले। चीन ने जारी किया ऐसा बयान। हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी आज अलग अलग सरकारी विभागों में भर्ती हुए करीब 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे। तो ये अहम खबर इस वक्त की। पूरा कार्यक्रम रोजगार मेला अभियान का हिस्सा है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नौकरी पाने वाले लोगों को संबोधित भी करेंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक देश भर से चुने गए युवाओं को भारत सरकार के तहत जूनियर इंजीनियर, लोको पायलट, टेक्नीशियन, निरीक्षक, उप निरीक्षक, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, ग्रामीण डाक सेवक, आयकर निरीक्षक, शिक्षक, नर्स, डॉक्टर, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, पीए और एमटीएस जैसे विभिन्न पदों पर तैनाती दी जाएगी। और अब आपको दिखाते हैं सिर्फ 1 मिनट में पूरी खबर। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरना प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है। इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि धरना कर रही पहलवान आज लीगल एक्शन ले सकती हैं। रिपोर्ट देखिए। कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ पहलवानों को प्रदर्शन जारी है। विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया समेत करीब 30 पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। खेल मंत्रालय के आश्वासन के बाद भी पहलवान संतुष्ट नहीं है। पहलवानों ने चेतावनी दी है कि उनके आरोप सच्चे हैं और WFI अध्यक्ष का इस्तीफा लेकर रहेंगे। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। पहलवान साक्षी मलिक ने प्रधानमंत्री मोदी से न्याय करने की अपील की है। आप हमारे साथ न्याय करेंगे, आप हमारे साथ जस्टिस करेंगे। वहीं कुश्ती फेडरेशन अध्यक्ष ब्रिजभूषण ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बड़ी साजिश बताया। कुछ चीजों की जवाब हम दे सकते हैं और कुछ चीजों की जांच हो जाएगी।
सीबीआई जांच हो जाए, एलआईयू जांच हो जाए। बीती रात 10 आंदोलनकारी खिलाड़ियों ने खेल मंत्री से मुलाकात की है। इससे पहले अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वो खिलाड़ियों को हर संभव इंसाफ दिलाएंगे। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस भी दिया, 72 घंटे के अंदर जवाब भी मांगा है। 22 जनवरी को अयोध्या में कुश्ती फेडरेशन की बैठक होनी है। इस मीटिंग में ब्रजभूषण सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। अंधविश्वास के आरोपों पर बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने जवाब दिया है। जी न्यूज से उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने प्रचार के लिए उन पर आरोप लगा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से मशहूर कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जी न्यूज पर खुद पर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि वो सनातन का प्रचार करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आरोप लगाने वालों को दरबार में आमंत्रित किया है। ये दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए वो आ जाएं। ये मुंह और ये बातें, ये जो उंगली उठाते हैं, भाई दरबार में आप आकर के देख लीजिए। जो हमारी सामर्थ्यता, गुरु प्रेरणा होगी, हम बता देंगे, कोई भी बाध्य नहीं है। इससे पहले नागपुर में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई थी और धीरेन्द्र शास्त्री को दैवीय शक्ति, चमत्कार और बीमारी की पहचान जैसे दावों को साबित करने का चॅलेंज दिया था। त्यांनी जो दावा केलेला आहे तो सिद्ध करावा म्हणून अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे 30 लाख रुपये पारितोषिकाचं आम्ही आव्हान दिलेलं आहे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने आरोप लगाने वालों को 20 से 21 जनवरी को रायपुर में बुलाया है। धीरेन्द्र शास्त्री पर लगे आरोपों के बीच रायपुर में उनकी कथा जारी है। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने भड़काऊ बयान दिया है। नूपुर शर्मा का नाम लिए बगैर गुलाम रसूल ने धमकी दी कि अगर मेरे आका की इज्जत पर हाथ डाला तो शहरों को करबला बना देंगे। देखिए पूरी खबर 1 मिनट में। जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने झारखंड के हजारीबाग में भड़काऊ बयानबाजी की है। एक रैली में बलियावी ने नुपुर शर्मा का नाम लिए बगैर अपशब्द कहे, बल्कि मुस्लिमों को उकसाते हुए कहा कि वो शहरों को करबला बना दे। तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। बीजेपी का आरोप है कि जेडीयू नेता बलियावी मुसलमानों को उकसाकर हिंदू मुस्लिम दंगे करवाना चाहते हैं। बलियावी जी मुसलमानों को उकसा करके हिंदू मुस्लिम राइट कराने का में लगे हैं। जेडीयू की सहयोगी आरजेडी ने बलियावी को भाषा की मर्यादा का ख्याल रखने की सलाह दी है। हम तो चाहेंगे कि आज के दौर में जिस तरह से क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हो रही है, भाषाई मर्यादा को तार तार किया जा रहा है, सब लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और अब आपको ठंड से राहत देने वाली खबर। मौसम विभाग ने कई राज्यों में ठंड को लेकर नया अनुमान जारी किया है। देखिए, अगले 5 दिनों तक उत्तर भारत में न्यूनतम तापमान में इजाफा होगा और लोगों को ठंड। कुश्ती संघ और रेसलर का झगड़ा। खेल मंत्री से रेसलर की पहली मुलाकात रही बेनतीजा। थोड़ी देर में होगी दूसरे चरण की बैठक। 12 बजे खेल संघ के अध्यक्ष की बैठक। अंधविश्वास के आरोपों पर जी न्यूज से बोले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। कुछ लोग प्रचार के लिए लगा रहे आरोप, चमत्कार साबित करने वाली चुनौती स्वीकार की। आइए दरबार में हम बताएंगे, ऐसे तो तुम मजा लेकर के चले जाओगे। नहीं, मैं दरबार में जरूर आऊंगा। राजस्थान कांग्रेस में सियासी पारा गर्म। सीएम गहलोत ने इशारों में सचिन पायलट को बताया